अचानक सफर का फैसला। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाला अभय कई सालों बाद अपने गांव जाने का फैसला करता है। उसकी मां का फोन आया था। बेटा, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार आ जा। अभय तुरंत रात की बस पकड़ लेता है। शहर की चमक दमक पीछे छूट जाती है और धीरे धीरे अंधेरा घना होता जाता है। मां बस में बैठे बैठे उसे अजीब बेचैनी होने लगती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। बस सुनसान रास्ता। आधी रात बस एक सुनसान हाईवे पर खराब हो जाती है। ड्राइवर कहता है, जो पास में गांव है वहीं तक पैदल जाना होगा। अभय और कुछ लोग उतर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब अलग अलग रास्तों में खो जाते हैं। अब अभय बिल्कुल अकेला है। चारों तरफ घना अंधेरा और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज। भौ। रहस्यमयी औरत। चलते चलते अभय को एक औरत दिखाई देती है। सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा धुंधला। डर। वो धीरे से कहती है, कहां जा रहे हो? अभय घबराकर कहता है, गांव आगे ही है ना? औरत मुस्कुराती है, हाँ, लेकिन रास्ता बदल गया है। वो उसे एक अलग पगडंडी पर जाने को कहती है। अभय बिना सोचे उस रास्ते पर चल पड़ता है। अजीब गांव। कुछ देर बाद वो एक गांव पहुंचता है, लेकिन कुछ अजीब था। सारे घर टूटे फूटे, कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अचानक एक घर के अंदर से धीमी हंसी सुनाई देती है। अभय अंदर जाता है और देखता है दीवार पर उसकी खुद की तस्वीर लगी है, लेकिन वो तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी। सच्चाई का खुलासा। तभी पीछे से वही औरत की आवाज आती है, तुम आखिर आ ही गए। अभय पीछे मुड़ता है और इस बार उसका चेहरा साफ दिखता है। वो उसकी दादी थी, लेकिन वो तो जिंदा थी या डर? औरत कहती है, ये वही गांव है जो 20 साल पहले खत्म हो गया था, और तुम उस हादसे में। अभय के दिमाग में सब घूमने लगता है। उसे याद आता है बचपन में वो इसी रास्ते पर खो गया था और कभी वापस नहीं लौटा। डरावना अंत। अचानक अभय के आसपास सब कुछ बदलने लगता है। वो खुद को उसी बस के पास खड़ा पाता है जहां लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन जमीन पर उसका खुद का शरीर पड़ा था। अब उसे समझ आता है वो इस सफर में कभी गांव पहुंचा ही नहीं। वो तो रास्ते में ही इस दुनिया को छोड़ चुका था, और वो औरत उसे अपने साथ ले जाने आई थी। धीरे धीरे अभय की आत्मा उस अंधेरे गांव में खो जाती है, और आज भी उस रास्ते पर गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के समय एक लड़का मदद मांगता दिखता है, और जो उसकी मदद करता है वो कभी वापस नहीं आता। अंत। लेकिन डर अभी बाकी है।